इस आदमी ने अपनी पत्नी के सामने ही अपनी खुद की किडनैपिंग क्यों कराई और इस बंदे ने पैसे की कमी की वजह से खुद के लिए डायलिसिस की मशीन घर पर ही बना ली। पर किस देश का है ये बंदा? और भारत के पहले ट्रांसजेंडर पायलट एडम हैरी के बारे में न्यूज में तो आपने सुना होगा, पर आखिर में किस वजह से वो पायलट बनते बनते रह गए और अब वैज्ञानिकों ने तैयार कर ली है कैंसर सेल्स मारने की मशीन। पर क्या इससे कैंसर पूरी तरह से ठीक हो पाएगा? और इस तस्वीर की सच्चाई आपको चौंका देगी। और इस ट्रांसजेंडर कैदी ने जेल में कैसे कर दिया 2 महिला कैदियों को प्रेग्नेंट, और इस आदमी ने अकेले घर पर ही कैसे बना लिया खुद के लिए एयरप्लेन। और अब दुनिया में आ गई है रेत से बनी बैटरी। पर अभी किस देश में बनी है ये बैटरी? और कोरिया देश में मार्केट में ढूंढने से भी कोई डिओडोरेंट क्यों नहीं मिलता? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18। दोस्तों, हमारे देश में गरीब तबके से लेकर बड़े बड़े वीआईपी ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों से भारतीय रेलवे की कमाई भी काफी अच्छी खासी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा के मौजूदा और पूर्व सांसदों को ट्रेनों में फ्री में यात्रा की सुविधा दी जाती है? और इस सुविधा का लाभ उठाते हुए कई सांसद फ्री में रेलवे के सफर का आनंद जमकर उठाते हैं। इन दिनों इसी से जुड़ी एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे सुनकर आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आरटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे सांसदों और पूर्व सांसदों ने पिछले 5 वर्षों में ट्रेन यात्रा पर करीब 62 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। यानी इन नेताओं की वजह से रेलवे को सीधे 62 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? मुफ्त रेल यात्रा की स्कीम नेताओं के लिए बंद होनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए। नंबर 17। दुनिया भर में अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर सऊदी अरब अब एक बार फिर से तहलका मचाने जा रहा है। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत बनाने की योजना की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिरर लाइन नाम के इस गगनचुंबी इमारत परियोजना की लागत लगभग 798 अरब है, जिसमें 120 किलोमीटर लंबी एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और इसमें 5 मिलियन लोगों का घर होगा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। दोस्तों, कहते हैं इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है केरल के इस शख्स ने। केरल के अल्पुजुला के मूल निवासी अशोक अलसेरी थामाकृष्णन ने लगभग 18 महीनों में इस 4 सीटों वाले हवाई जहाज को अपने घर पर बनाकर तैयार किया। आपको बता दें कि थामाकृष्णन के पास अपना पायलट का लाइसेंस भी है, जिसकी बदौलत वे अपने परिवार के साथ अपने खुद के बनाए प्लेन में अब तक यूरोप समेत कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। नंबर 15। दोस्तों, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात यूं ही नहीं कही गई है, इस बात को आए दिन लोग साबित करते रहते हैं। मिलिए चीन के हु सोंग वेन नामक इस शख्स से, जिन्हें किडनी की बीमारी है। ये 20 वर्षों से डायलिसिस पर जीवित है, लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि पैसों की कमी की वजह से ये 13 साल से हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे तो फिर ये जीवित कैसे हैं? दरअसल इन्होंने ब्लड पंप और प्लास्टिक टबिंग जैसे मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके अपने खुद की डायलिसिस मशीन बनाई है और इसी मशीन के सहारे ही वे 13 साल से जीवित है। नंबर 14। क्या आप जानते हैं कोरिया के लोग अन्य देश के लोगों की तरह डिओडोरेंट का इस्तेमाल नहीं करते? जी हाँ, दरअसल उनके अंडर आर्म से कभी बदबू नहीं आती और इसके पीछे की वजह है उनके अंदर ABCC11 नामक जीन की कमी होना। यही वजह है कि कोरिया जाने वाले टूरिस्ट्स को अक्सर ये शिकायत होती है कि उन्हें कोरिया की मार्केट में एक भी शॉप ऐसी नहीं मिलती जहां डीओ बिकता हो। वैसे कोरियाई लोग लकी है कि उन्हें अंडर आर्म से निकलने वाली स्मेल से परेशान होना नहीं पड़ता। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13। इस अजीबो गरीब तस्वीर को देखकर शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये हम आपको क्या दिखा रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर की जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर शायद ही आपको यकीन हो। दरअसल दोस्तों, ये तस्वीर साल 1901 की है, जिसे उस वक्त मेडिकल नर्स गाइड के दौरान जारी किया गया था और इसे जारी करने का मकसद ये था कि ताकि ये दिखाया जा सके कि इंजेक्शन से घबराने वाले मरीज को कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है। नंबर 12। दोस्तों, चाहे अपने देश की बात हो या फिर विदेश की, दुनिया भर के पति अपनी पत्नियों से परेशान ही रहते हैं, लेकिन पत्नी से परेशान होकर खुद की किडनैपिंग करा ले, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। साल 2013 में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब टेक्सास के रहने वाले रोगिलियो एंडावर्डी नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी के सामने खुद की किडनैपिंग करा ली थी, ताकि वो पूरी रात के लिए घर से बाहर जा सके और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सके। वैसे पत्नी का खौफ देख रहे हो बंदे के अंदर। नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड में दुनिया की पहली रेत बैटरी बनाई गई है? दरअसल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण फिनलैंड और उसकी गैस और बिजली की आपूर्ति से काट दिया गया, और चूंकि पवन और सौर ऊर्जा मौसम पर निर्भर करते हैं, इसलिए वे केवल रुक रुक कर काम करते हैं। इसलिए यहाँ इस समस्या से निपटने के लिए रेत की बैटरी का सहारा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में स्थापित ये रेत की बैटरी कई महीनों के लिए ग्रीन पावर को स्टोर कर सकती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, और दुनिया भर में ये घातक बीमारी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। ये भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन विकसित कर ली है जो कैंसर सेल्स को मार सकती है।
जी हाँ, नैनो इम्पेलर के नाम से जाने जाने वाली ये डिवाइस पहली लाइट पावर्ड नैनो मशीन है जो कैंसर सेल्स को नष्ट करने की क्षमता रखती है। नंबर 9 दोस्तों, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें हैरान करने के साथ साथ हंसने पर भी मजबूर कर देते हैं। साल 1996 में ऐसी ही एक घटना सामने आई जब इंग्लैंड के देवोन में दो पड़ोसियों ने एक पूरा साल उल्लुओं पर हूटिंग करते हुए बिता दिया। लेकिन हैरानी और मजा तो तब आया जब उन्हें ये पता चला कि वे वास्तव में एक दूसरे पर हूटिंग कर रहे थे, यानी दोनों ही ये सोचकर हूटिंग कर रहे थे कि सामने से उल्लू की आवाज आ रही है। नंबर 1 2019 में देश के पहले ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट बन सुर्खियों में आए एडम हैरी इन दिनों फूड डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर है। वजह जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में हम आधुनिक हैं या सिर्फ आधुनिकता का चादर ओढ़े हुए हैं। कमर्शियल पायलट बनने के बाद जब हैरी ने DGCA के मेडिकल एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उसमें नॉन बाइनरी जेंडर के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से हैरी को मजबूरन फॉर्म में खुद को महिला लिखना पड़ा, क्योंकि हैरी को जन्म से ही सभी कागजी कार्यवाही में महिला घोषित किया गया था। लेकिन ऑफिसर्स के सामने उन्होंने खुद को ट्रांस मैन के रूप में आइडेंटिफाई किया। वजह थी उनके अंदर आने वाले फिजिकल चेंजेस जैसे दाढ़ी निकलना और मर्दों जैसी आवाज होना, जिसके बाद हैरी को फिजियोमेट्रिक टेस्ट में अनफिट घोषित कर दिया गया। दरअसल DGCA ने उन्हें जेंडर डायस्फोरिया यानी जन्म के समय दिए गए जेंडर और अभी के जेंडर में मेल नहीं होने के आधार पर अनफिट घोषित कर दिया गया और इस तरह देश के पहले ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट एडम हैरी का प्लेन उड़ाने का सपना अधूरा रह गया। नंबर 7 अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। साल 2014 में रूजा इग्नाटोवा नाम की एक महिला ने OneCoin नाम से एक नकली क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की। असल में ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी कभी मौजूद नहीं थी, लेकिन रूजा ने बहुत ही चालाकी से दुनिया भर के लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मना लिया और वर्ष 2017 में $4 बिलियन का मुनाफा कमाने के बाद वो ग्रीस के लिए एक विमान में सवार होकर निकल गई और तब से लेकर अब तक उसे किसी ने नहीं देखा। इसे कहते हैं अक्लमंदी से लोगों को लूटना। नंबर 6 ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब टाइटैनिक फिल्म बनी तो इस फिल्म को बनाने में $200 मिलियन खर्च हो गए थे। भाई इतने पैसे में तो कई सारे टाइटैनिक जहाज बनाए जा सकते हैं। नंबर 5 टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेद जी टाटा को गुजरे हुए एक सदी से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अपने योगदानों की वजह से वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ऐसी कई योजनाएं जो सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी जाती है उसे जमशेद जी ने सालों पहले अपने कर्मचारियों को देना शुरू कर दिया था। फिर चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो या साल में छुट्टी, 8 घंटे काम या फिर मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधा, जमशेद जी ने ये सभी सुविधाएं अपनी मील में काम करने वाले कर्मचारियों को उस समय दी थी जब इंग्लैंड जैसे बड़े देश में भी कर्मचारियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 4 न्यू जर्सी से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ की एक महिला जेल में एक ट्रांसजेंडर कैदी को लाया गया। चूंकि ये ट्रांसजेंडर महिला जैसी दिख रही थी इसलिए इसे महिलाओं के साथ ही रख दिया गया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि महिलाओं के बीच कैद उस ट्रांसजेंडर कैदी ने महिलाओं के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया और उसने 2 महिलाओं को प्रेग्नेंट भी कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद जेल अधिकारी अपना सिर पकड़कर बैठे हैं। नंबर 3 क्या आप जानते हैं दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार स्विट्जरलैंड में यदि आप अपने ड्राइविंग टेस्ट में 3 से अधिक बार फेल हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करने में आपको एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन पास करना होता है। दोस्तों क्या हो अगर ये रूल हमारे इंडिया में लागू हो जाए? क्या आप इसके पक्ष में है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2 क्या आप जानते हैं कि पॉप सिंगिंग की दुनिया में नाम कमाने वाले एल्विस प्रेस्ली ने एक बार अपने लीमो ड्राइवर से पूछा था कि क्या आप इस लीमो के मालिक हैं या आप कंपनी के लिए काम करते हैं? इस पर उनके ड्राइवर ने जवाब दिया कि मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इसके बाद एल्विस ने कहा ठीक है अब आप इसके मालिक हैं। दरअसल एल्विस ने ड्राइवर के टिप में लीमो दे दी। कितना बड़ा दिल था इस बंदे का। नंबर 1 साउथ अफ्रीका के रहने वाले रियान नॉडी एक प्रोफेशनल हंटर थे जो अक्सर बड़े बड़े जंगली जानवरों का शिकार करके उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। जानवरों की हत्या करने की वजह से एनिमल लवर्स इनकी आलोचना भी करते थे और कुछ लोग तो इन्हें बद्दुआ भी देते थे, जैसे कि जानवरों को गोली मारकर उसकी जान ले लेते हैं। एक दिन आपका अंजाम भी ऐसा ही होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रियान नॉडी का अंजाम सच में ऐसा ही हुआ। जुलाई महीने की शुरुआत में जानवरों के शिकार के लिए जाते समय वो खुद किसी दूसरे इंसान का शिकार बन गए, यानी किसी अनजान शख्स ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। वैसे रियान नॉडी की हत्या को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जानवरों को गोली मारने वाले रियान नॉडी को भी अपने अंतिम समय में गोली लगने के दर्द का एहसास हो ही गया होगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।